क्यों किया आपने ऐसा? मुझे लगा कि शायद वो लोग आपके हाथ का खाना मिस कर रहे होंगे, इसलिए। गलत सोच का चश्मा जो इनकी आंखों पर चढ़ा है, उससे सही चीज भी इन्हें गलत नजर आएगी। इसलिए ये सही समय नहीं है इन कोशिशों का। सॉरी। नहीं, सॉरी मत कहिए। आपका इरादा सही था, वो ज्यादा जरूरी है। कचौरी चाट खाएं जो आपने बनाई। आपके मन में सबके लिए इतना प्यार है शिव जी, बस आपके भाई अपनी नासमझी में आपको और दुख ना पहुंचाए। भगवान जी, इस बार घर में बहुत टेंशन हुई है। मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाया, मन लगा ही नहीं पढ़ाई में। अगर मैं फेल हो गया तो आलोक भैया मेरा भर्ता बना देंगे और शिव भैया को भी बहुत दुख होगा। पर प्लीज इस बार आप पास करा दीजिए ना, प्लीज। जय श्री राम। समझ ले पास हो गया। अगर नहीं भी हुआ तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? हाँ, तुझे पता है देश भर में इतने अनपढ़ लोग हैं पर करोड़पति। तो काय टेंशन ले रहे हो तुम पढ़ाई लिखाई की? तुम्हारे ही घर में देख लो, तुम्हारे शिव भैया और वो जड़ बुद्धि वीरू, वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे हैं? नहीं ना। और कमाई देख लो, कमाल की कमाई है उन लोगों की। फिर अगर सवाल सिर्फ पास होने का है तो वो तो नकल वकल करके भी तुम। मतलब चीटिंग? अरे हाय, इतना काहे उछल रहे हो? और देखने वाले तो सिर्फ ये देखते हैं कि नंबर कितने आए, भैया पास हुए हो कि नहीं। ये थोड़ी ना देखते कि कैसे पास हुए। फिर ज्यादा टेंशन मत लो। अबे तुम तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन रखने वाले हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? पकड़ लो किसी को जो तुम्हें पास करवा दे। ये क्या है? ये व्यापार बढ़ाने का नुस्खा, टेक्निक। देखिए, ज्यादातर लेडीज अकेले शॉपिंग करती हैं, अब अपने पति के साथ आएंगी। और ये तो आप भी जानती हैं, हस्बैंड साथ होंगे तो लेडीज खुल के खर्चा करवाएंगी और हस्बैंड्स बेचारे मना भी नहीं कर पाएंगे। पति पत्नी साथ में वक्त बिताएंगे तो उनके रिश्ते में मिठास आएगी और 5% की छूट साथ में मिलेगी। हमारा व्यापार बढ़ेगा और उनका प्यार। तुम लो जो तुम्हें लेना है, मैं चाय पी के आता हूँ। अरे अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? 5% की छूट मिलेगी अगर आप अपनी पत्नी के साथ यहाँ रुकेंगे तो। चाय तो हम पिलवा देंगे आपको। आपका नुस्खा तो बहुत काम आ रहा है, सब लोग खुश भी है। अच्छा, साड़ियाँ और लगेंगी? हाँ, आपके पास है ना? हाँ है, मैंने गोडाउन में रखी है। लेकर आऊं? हाँ, आप लेकर आइए, तब तक मैं यहाँ इन लोगों को चाय वगैरह पिलाता हूँ। ठीक है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं पकड़े गए तो। अबे फट्टू, पास होने की नहीं। चल अब ये ले।
अबे तुझे 100 में दे रहे हैं, वरना सबको 1000 में देते हैं। तो जल्दी जा, फोटोकॉपी निकाल कर ला। चल चल चल, ये ले। अंकल इसकी कॉपीज कर दीजिए ना। कितनी कॉपी? 5 कर दीजिए। देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परीक्षा नहीं देनी? देनी है ना भैया, देनी है। वो मैं पेन लेने आया था, तो अभी पेन लेके जाऊंगा। शीघ्र लो और तुरंत जाओ। अब भैया थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। अच्छा भैया वो 100 रुपए दीजिए ना। 100 रुपए? क्यों? क्योंकि अच्छा पेन लूंगा ना तो अच्छे से लिख पाऊंगा। अच्छा कलम, अच्छा ये लो। थैंक यू भैया। परीक्षा अच्छे से देना, अगर अंक अच्छे नहीं आए तुम्हारे तो फिर दंडित करूंगा। जी भैया। ऑल द बेस्ट। ये रजत यहाँ क्या कर रहा है? उसकी तो परीक्षा है। ये लीजिए। क्या है ये? क्या है वो? दिखाओ मुझे। रजत, जो काम छुपा कर करते हैं वो गलत होता है, जानते हो ना? वो लड़के कौन थे? आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? और कब से चल रहा है ये सब? मैं कुछ भी करूं आपको क्या? आप मेरा पीछा क्यों कर रही थी? मैं ना आलोक भैया और वीरू भैया को बोलूंगा कि आप मुझे परेशान कर रही हैं। मैं करूंगी आपको परेशान, बता देना, क्योंकि मैं आपकी भाभी हूँ। आप ये बात मानो या ना मानो, और भाभी माँ समान होती है, और मैं आपको गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। दिखाओ, दिखाओ क्या है? नहीं रजत दिखाओ। नहीं। ये तो एग्जाम के पेपर्स। आप चीटिंग? प्लीज ये बात आप आलोक भैया और वीरू भैया को मत बताना, वरना वो लोग मुझे बहुत मारेंगे। प्लीज। क्यों रजत? आप तो समझदार हो ना, और आप अच्छे से पढ़ भी रहे थे। तो अच्छे से? मैं तो बिल्कुल पढ़ भी नहीं पाया, मैं इतना सब कुछ हो रहा था, मेरा मन ही नहीं लगा पढ़ाई में, और मुझे फेल नहीं होना था, तो इसीलिए चीटिंग करोगे? इतना गलत काम करोगे? रजत, आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। फिर क्या सोचेंगे आपके बारे में सब लोग? क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? कोई आप पर विश्वास करेगा? मुझे ही देख लो, मैं गलत रास्ते पर चली, उसकी सजा अब तक भुगत रही। मैं जितना भी सही करने की कोशिश करूं, क्या आप और आपके भाई मुझे सही समझते हैं? मुझ पर विश्वास करते हैं? नहीं ना? तो मैंने जो कुछ सहा है वो मैं आपको नहीं सहने दे सकती।
वो दोनों? कहाँ है तुम्हारे पेरेंट्स? बुलाओ उन्हें, बुलाओ अपने पेरेंट्स को। एग्जाम के पेपर्स लीक करते हो, हाँ? पैसों के लिए। खुद तो गलत काम कर ही रहे हो, इस छोटे से बच्चे को भी फंसाया तुम लोगों ने। ऐसा नहीं आंटी, वो हमसे खुद पेपर लेने आया था, हमने तो जबरदस्ती दिया नहीं। तो इसे रोकना चाहिए था ना? ये बड़ा है या तुम लोग? उल्टा इससे पैसे ले रहे थे। तुम लोगों को ना मैं अभी पुलिस में लेकर जाती हूँ, छोड़ूंगी मैं नहीं। आंटी हमको माफ कर दीजिए। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आंटी। हाँ प्लीज, नहीं तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। माफी चाहिए? तो जितने भी पेपर्स हैं तुम लोगों के पास, अभी के अभी मुझे ला कर दो। तुम एक डस्टबिन और माचिस लेकर आओ, जल्दी। माचिस। इस बार माफ कर दिया, पर आइंदा अगर ऐसा कुछ किया ना तो सीधे पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। अभी आप स्कूल जाओ, आपका एग्जाम शुरू होने वाला है ना। ज्यादा पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, जितना आता है उतना लिखना, पर गलत काम नहीं करना, ठीक है? नहीं, पहले आप प्रॉमिस करिए कि ये बात आप किसी को नहीं बताएंगी। रजत, आपके शिव भैया की कितनी इज्जत है, कितना मान है समाज में, आप जानते हैं ना। तो आपके एक गलत हरकत से वो सब खत्म हो सकता है। तो फिर आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसा कोई गलत काम नहीं करोगे जिससे आपके शिव भैया और गुप्ता परिवार पर कोई भी उंगली उठाए। प्रॉमिस। अब तो आप नहीं बताएंगी ना किसी को? नहीं, आपके शिव भैया ने मुझे एक मौका दिया अपनी गलती सुधारने के लिए, तो मैं भी आपको एक मौका दे रही हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू भाभी। मुझे स्कूल जाना है। रजत, तुम्हें साबित करना होगा और अधिक से अधिक अंक लाने होंगे। अगर अंक अच्छे नहीं आए तुम्हारे तो फिर दंडित करूंगा। सॉरी, पर मुझे फेल नहीं होना। अगर मैं फेल हो गया तो आलोक भैया मुझे बहुत मारेंगे और वीरू भैया तो मेरा सर ही फोड़ देंगे। आज रजत ने भाभी कहा मुझे, पर ये खुशी मैं आपके साथ नहीं बांट सकती शिव जी, वरना मुझे आपको रजत की सच्चाई बतानी पड़ेगी। और वैसे भी उसने मुझसे वादा किया है कि अब वो कोई गलत काम नहीं करेगा। अरे गंगा जी, क्या हुआ? कुछ कहना है? हाँ, नहीं, वो कुछ देना चाहती हूँ आपको। क्या? वो
आज हमारे दुकान की कमाई अच्छी हुई थी ना, तो वो भी आपकी स्कीम की वजह से, इसीलिए कुछ आपके लिए। तो कमाई शुरू हुई नहीं और फिजूल खर्च शुरू। ऐसे करेंगे आप बिजनेस? पैसे कमाना शुरू हुए नहीं और आपने खर्च करना शुरू कर दिया। एक एक पैसा जोड़कर बिजनेस बड़ा होता है। एक दिन के प्रॉफिट को अगर सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही, एक्चुअली क्या है ना कि मुझे आदत है अपने भाइयों को समझाने की, पैसे संभालना सिखाने की, इसलिए मैं वो, आप बुरा मत मानिएगा प्लीज। मुझे तो उल्टा अच्छा लगा, आपने मुझे इतना अपना तो समझा कि डांटा। अच्छी है शर्ट, थैंक्स, पर इसकी अभी जरूरत नहीं थी। शिव जी, हर चीज जरूरत के लिए तो नहीं होती है ना, कुछ चीजें अपनी खुशी के लिए भी होती है। आप मुझे खाना बनाना सिखा रहे हैं, बिजनेस करना सिखा रहे हैं, तो गुरु दक्षिणा तो बनती है ना, प्लीज मना मत कीजिएगा। तो क्या, पहन के दिखाइए ना, अच्छी लगी या नहीं। अभी आया। रजत, रजत, नमस्ते। नमस्कार। रजत, देखो अध्यापक जी आए हैं, आप अंदर आइए ना। जी हाँ, आइए आइए। रजत का रिजल्ट आ गया है, उसी के बारे में बात करने आया हूँ। जी कहिए ना। रजत शीघ्र आ जाओ। क्षमा कर दीजिए पाठक जी, उसका अध्ययन ठीक से नहीं हुआ था ना। पढ़ाई नहीं कर पाया तो 100 में से 100 आ गए, क्या बात है। क्या 100 में से 100? हाँ, इसलिए हम खुद आए हैं, ये खबर सबसे पहले आप लोगों को देने के लिए। नमस्ते पाठक जी। नमस्कार शिव जी। पूरे स्कूल में टॉप किया है रजत ने, तो बस बधाई देने चला आया। अच्छा जी, चलता हूं। लीजिए, शाबाश। रजत, अत्यंत गौरव प्रदान किया तुमने हमें। ये लो इनाम, लो। आज सब देखेंगे कि कितना अच्छे से हम अपने भाई का पालन पोषण करते हैं। रजत के 100 में से 100।
रजत तो फेल होने के डर से चीटिंग करने वाला था और अब उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। कहीं उसने मुझे झूठा प्रॉमिस करके दोबारा चीटिंग तो नहीं की?